हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, आप हमारे इस चैनल पर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। तो नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है वो हम आपको करा रहे हैं, जिसमें हमने प्रश्न नंबर 1 से 20 तक के पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक। तो इस पूरी वीडियो में दोस्तों 15 सवाल होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन ए है दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन ए है दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन बी है दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर ऑप्शन सी है दोनों 14 के गुणज है, या फिर ऑप्शन डी आपको बताना है दोनों विषम संख्याएं हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों 14 के गुणज है। 56 और 84 दोनों जो है 14 से विभाजित हो जाते हैं, इसलिए 14 छिक 84, 14 चौका 56, ये 14 से विभाजित हो रहे हैं, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों 14 के गुणज है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग होता है। इन अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी संख्या बनेगी सबसे बड़ा अंक शुरुआत में लेकर। तो सबसे पहले हम 8 लिखेंगे, फिर 7, फिर 4, फिर 2, फिर 0। तो इन 5 अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी जो संख्या बनेगी 87,420 होगी। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है? 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है? आपका ऑप्शन ए है दोनों भाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन बी दोनों सम संख्याएं हैं। ऑप्शन सी दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों 3 के गुणज है। तो प्यारे बच्चों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है? 11 और 21 के लिए बताना है। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो दोनों को एक साथ काट दे। सह अभाज्य संख्याओं की वीडियो मैंने आपको दी थी, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो 11 और 21 में कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों को एक साथ काट दे। अब आप कहोगे कि एक है, देखो एक से तो सभी संख्याएं विभाजित हो जाती है, एक के अलावा देखते हैं कि एक के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर दे। तो हमने देखा कि इसमें एक के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को एक साथ विभाजित कर दे, इसलिए ये सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, 2015 में पूछा गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर बताना है। तो 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। 7 विभिन्न अंक लेने हैं और सबसे छोटी संख्या बनानी है। सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 0, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 7 अंक हो गए। आप गिनकर देखें, 7 अंक हैं। ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसमें सभी अंक अलग अलग है। अब 6 अंकों की अधिकतम संख्या लेनी है विभिन्न अंकों वाली। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9, 8, 7, 6, 5 और ये 4। ये विभिन्न अंकों वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इनका अंतर बताना है, तो अंतर के लिए क्या करते हैं? घटाते हैं। तो घटाइए, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 5 गया 0, इधर से ढाई ली 14, 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचेंगे 2, इधर से ली 12, 12 में 7 गए 5, यहाँ बचा 1, इधर से ली ढाई, यहाँ हो गए 11, 11 में से 8 गया 3
और यहाँ बचे 9, 9 में से 9 गया 0। आपका सही जवाब आएगा 35,802, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। अब है प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है? प्रश्न नंबर 25 है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 और 0 से बनाई जा सकती है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और विषम संख्या बनानी है। तो विषम संख्या बनाने के लिए विषम अंक सबसे आखिरी में हमें रखना पड़ेगा। तो 0 हम आखिरी में नहीं रखेंगे सबसे बड़ी के लिए भी, क्योंकि 0 एक सम संख्या होती है। सबसे पहले हम लिखेंगे 9, उसके बाद 7, फिर 5 और देखो 3 और 0 ये बची। 0 तो हम आखिरी में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें विषम संख्या बनानी है, तो 0 को यहाँ रखेंगे और फिर लिखेंगे 3। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई इन अंकों का प्रयोग करके, जो कि एक विषम संख्या है। आखिरी में हमें क्या रखना है? अब की बार 3 रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8 तथा 9 का प्रयोग करके बनाई गई है। प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर का अंतर है। तो इनसे सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, तो हम लिखेंगे 9, 8, 6, 3, 0। इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बन गई। उसके बाद सबसे छोटी संख्या बनाएंगे 3, 0 और 6, 8, 9। अंतर के लिए घटाते हैं तो उन्हें घटाइए। ऐसे दहाई लेंगे, 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 2, यहाँ से दी दहाई 12, 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचे 5, यहाँ से दहाई ली 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचे 7 और 9 में से 3 गया 6। तो 67,941 आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 67,941। अब है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या बनानी है जो 3, 0, 5, 7, 8 अंकों का प्रयोग करके बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आप सबसे पहले सबसे बड़ा अंक 8 रखेंगे, उसके बाद 7, फिर 5, फिर 3, फिर आखिरी में आप 0 रख देंगे। ये सबसे बड़ी सम संख्या है। 0 एक सम संख्या है, तो 0 को हम लास्ट में रख लेंगे क्योंकि 0 का मान लास्ट में होता है। अब क्या है प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा 87,530। ये इतना आसान प्रश्न 2013 में पूछा गया है। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है 1, 3, 0, 9 तथा 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना है। तो अंक है 1, 3, 0, 9, 7। इसकी सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो। तो सबसे पहले हम 9 लिखेंगे, उसके बाद 7, फिर 3, फिर 1, फिर 0। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर बी एक इतना आसान प्रश्न जो है 2012 में पूछा गया है। अब है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? बड़ी से बड़ी 7 अंकों की तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर बताना है। तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 1 लिखने के बाद उसके पीछे 7 0 लिखेंगे। ये हमारी 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 0 लिखनी है एक के बाद। ये 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई और हमें 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप 9 9 के 7 बार लिख देंगे। इनका अंतर बताना है प्यारे बच्चों। तो जब ऐसे दहाई लोगे आप, तो यहाँ 10 में से 9 गया 1 और यहाँ 9 में से 9 गए 0 0 आ जाएगी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1। और 1 क्या है प्यारे बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अब है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जो संख्या दी गई है उनमें हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है और ये बिल्कुल फ्री का नंबर है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। ऑप्शन डी 72, 21। इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 72, 21। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 72, 21। देखो शुरू में 71 है, इसमें 72 है, इसमें 72 है, इसमें 72 है, ये तो सबसे बड़ी हो नहीं सकती। अब इनमें देखो, इसमें 12, 11, 21, तो 12, 11, 21 में 21 बड़ा होता है, तो यही सबसे बड़ी संख्या है। नहीं तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7122। इसे ऐसे करके पढ़ेंगे तो 7212, 7211, 7221। तो सबसे बड़ा होगा 7221, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? एक सवाल है, 4300 गुना 3 गुना 10 गुना 0 गुना 10 का मान है। इसका मान हमें बताना है क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह का सवाल देखते ही आपको क्या देखना है कि संख्याओं के बीच में कहीं जीरो तो नहीं है। क्योंकि यदि हमने देखा तो यहाँ पे जीरो है, यदि मैं इस संख्या की किसी भी संख्या के साथ गुना कर दूं तो उत्तर जीरो ही आएगा। तो जीरो एक ऐसी संख्या होती है, यदि हम किसी भी संख्या के साथ उसकी गुना कर देते हैं तो वो उसे भी जीरो ही बना देता है। तो इसका सही जवाब है जीरो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। तो ये 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अब है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल बताना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। इनका योग बताना है, तो आप योग बता देंगे प्यारे बच्चों। तो बड़ा आसान सवाल है, 9 9 9 9 और 1 10, 10,999, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। अब है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? 16,813 को लिखा जाता है। 16,813 को लिखा जाता है। तो 16,813 ऐसे बनाओ। अब देखो पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 16,813। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन में से ही पढ़ लेना है। पहला ऑप्शन है 16,813, दूसरा ऑप्शन है 1,60,830, तीसरा ऑप्शन है 16,813 और ऑप्शन डी क्या है आपका 1,60,813। तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? एक संख्या दी गई है 214.56 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या है। इसमें 5 का स्थानीय मान बताना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम 5 लिखेंगे और जब दशमलव के बाद कोई अंक होगा और उसका स्थानीय मान निकालना होगा तो हम उस संख्या को लिख लेंगे। अब देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, पूछा है ना। तो 5 के बाद कितना अंक है? 1, तो बटे में हम 10 लिख देंगे, तो ये 5/10 हो जाएगा। अब 5/10 को हम बोलेंगे 5/10वां। क्या बोलेंगे? 5/10वां। इसे 5/10वां कहा जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। प्यारे बच्चों, आपको आज की क्लास कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको क्लास